3 दिन में अपनी टाइमिंग को 2 मिनट से 30 मिनट तक बढ़ा दो। बस ये एक नुस्खा अपनाओ और बिस्तर पर राज करो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल हर दूसरा मर्द इसी समस्या से परेशान है कि बिस्तर पर जाते ही 1-2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है। पार्टनर अधूरी रह जाती है, आंखों में वो शर्म और निराशा साफ दिखती है। लेकिन आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो डॉक्टर 5,000 रुपए लेकर बताते हैं, और आखिर में बताऊंगी वो सीक्रेट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वीडियो बीच में मत छोड़ना वरना काम नहीं करेगा। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पत्नी को वो खुशी देना चाहते हो जो वो याद रखे, तो अभी इस लाल बटन को दबाकर घंटी बजा दो। मैं हर रात 3-4 बजे तक जागकर तुम्हारे लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे लगता है कि शायद मेरी मेहनत तुम्हें पसंद नहीं आई। बस एक बार मुझे अपना समझ लो। मैं वादा करती हूँ, हर वीडियो में तुम्हें इतना प्यार और देखभाल मिलेगी कि तुम मुझे अपनी बहन मानने लगोगे। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखो और अपना नाम भी बताओ। जल्दी से बताओ आज कहाँ से जुड़े हो, दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से या कहीं और से। बस अपना शहर लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम बताते हो। मैं हूँ तुम्हारी आयशा भट्ट, तुम्हारी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर आयशा भट्ट पर तुम्हारा स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सच में अपनी पत्नी को और खुद को खुश करना चाहते हैं। इसलिए अभी दबा दो वो बटन, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जय माता दी लिखकर अपना शहर बताना। देखती हूँ कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, आयशा जी, मेरा टाइम बहुत कम है, मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं होती, मैं चंद सेकंड में या 1-2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता हूँ। सच ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है जो बदली जा सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि असली समस्या क्या है। शीघ्र पतन कई वजह से होता है, मानसिक, शारीरिक और भी बहुत सारी चीजें। एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल लेने में हमेशा फायदा होता है। बीमारी की जड़ पता लग जाती है, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो टेक्निक बताने जा रही हूँ जो तुम घर बैठे अपना सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन मर्दों में जिंक और मैग्नीशियम कम होता है वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं? 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगा। कमेंट में सच बताओ। सबसे पहले समझो कि ये समस्या क्यों होती है। जब तुम वेजाइना में एंटर करते हो, 2-3-4 स्ट्रोक देते हो और फिर तुम्हें लगता है कि बस अब और नहीं, ये वहीं खत्म हो जाएगा। ये वह क्षण है जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। तुम्हारी पत्नी नाखुश है, तुम नाखुश हो और दोनों परेशान हो। लेकिन यकीन मानो, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। घर बैठे तुम अपने टाइम को बढ़ा सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक। लेकिन इसके लिए कुछ काम तुम्हें रोज करने होंगे और कुछ काम तुम्हें बेड में अपनी पत्नी के साथ करने होंगे। आओ एक एक करके समझते हैं। पहले वो 3 काम जो तुम्हें रोज करने हैं। याद रखो, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सेक्स की बीमारी हो या कोई दूसरी, अगर तुम उससे बचना चाहते हो या बीमारी के आने के बाद भी उसे ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हें अपना शरीर और अपना मन, यानी कि ये दिमाग और अपनी साइकोलॉजी और अपना शरीर, ये दोनों फिट रखने पड़ेंगे। और इसका वाहिद तरीका ये है कि तुम्हारी डाइट भी अच्छी हो, तुम्हारी एक्सरसाइज रूटीन भी अच्छी हो। ये इंतहा ज़रूरी है। अगर ये 2 काम तुम्हारी लाइफ में नहीं है, अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, तो तुम एक अच्छा सेक्स भी हासिल कभी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी तकनीक हो, कोई भी दबाव, याद रख लो। तुम सोचो, जब तुम्हारा शरीर फिट होगा, तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तो तुम्हारा नियंत्रण कितना बढ़ जाएगा। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम कितने बदल गए हो। दूसरा काम, कीगल एक्सरसाइज रेगुलर करो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कीगल एक्सरसाइज तुम्हारे सेक्स के लिए चमत्कारी एक्सरसाइज है। इसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इसे मामूली समझा जाता है। लेकिन अगर सेक्स अच्छा करना है तो कीगल एक्सरसाइज करो। इसे अंडकोश और गुदा के बीच की मांसपेशी को सिकोड़ कर करना है। 5 सेकंड रोको, फिर धीरे से छोड़ दो। दिन में 3 बार 10-10 सेट।
ना जिम चाहिए, ना कोई उपकरण, बस तुम्हारा ध्यान और थोड़ी सी नियमितता। और सबसे अच्छी बात, इसे तुम ऑफिस में बैठे, कार चलाते हुए या खाना खाते वक्त भी कर सकते हो, कोई देख भी नहीं सकता। 3 हफ्ते के अंदर तुम खुद महसूस करोगे कि वो नियंत्रण वापस आ रहा है जो तुम्हें लगता था शायद कभी था ही नहीं। यकीन मानो, जब तुम्हारी ये मांसपेशी मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर कितनी अच्छी तरह काम करेगा। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम में कितनी ताकत आ गई है। तीसरा काम, जिंक और मैग्नीशियम। 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पता लगा कि जो मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं उनमें अक्सर मैग्नीशियम और जिंक की कमी मिली। कुछ और स्टडीज ये बताती हैं कि जिन लोगों में जिंक और मैग्नीशियम कम होता है उनकी वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता भी कमजोर हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अच्छे सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं किसी डॉक्टर के सुपरविजन में। और जिन डाइट में ये मौजूद है, जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं, कुछ मेवे हैं, तो अपनी कैलोरीज को नज़र में रखते हुए और अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ को नज़र में रखते हुए डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। तुम सोचो, जब तुम्हारे शरीर में यह पोषक तत्व भरपूर होंगे तो तुम्हारी स्टैमिना कितनी बढ़ जाएगी। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम कितने बदल गए हो। अब आते हैं उन 6 कामों की तरफ जो तुम्हें बेड में अपनी पत्नी के साथ करने हैं। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी भी किस्म की कोई जल्दबाजी है, मान लो तुम्हें यूरिन का प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, तुम्हें कोई कॉल लेनी है, कोई मीटिंग करनी है, तो सेक्स प्लान मत करो। यहाँ से सबसे पहली शुरुआत होती है खराब सेक्स की, कि जब तुम सेक्स के अंदर जल्दबाजी में होते हो या तुम सोच रहे होते हो कि किसी तरह बस इस काम को जल्दी जल्दी निपटा लूं, तो तुम जल्दबाजी में सेक्स करने वाले आदमी हो। और अगर तुम जल्दबाजी में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में पूरी ईमानदारी से अपनी पत्नी को और खुद को खुश करना चाहते हैं। जल्दबाजी मत करो। मैंने देखा है अपने मरीजों में भी कि एक निश्चित समय के बाद जब मियाँ बीवी नए होते हैं तो उस वक्त तो फोरप्ले को लंबा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी को कुछ महीने गुजरते हैं वो फोरप्ले को सेकेंडरी बनाना शुरू कर देते हैं और सारा का सारा फोकस वजाइनल एंट्री, लिंग को एंटर करने की तरफ चला जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी को तलाश करता है और बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति को विकसित करता चला जाता है। ये व्यवहार में बदलाव आता है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें नहीं आने देना। तुम्हें अपना फोरप्ले लंबा करना है। सारा फोकस तुम्हें अपने पार्टनर पर हो और तुम्हारे पार्टनर का तुम्हारे ऊपर हो। इसकी परवाह ही नहीं करनी है कि तुम्हें अभी एंटर करना है या नहीं करना। एक लंबा फोरप्ले करो। तुम सोचो, जब तुम अपनी पत्नी को पहले से ही संतुष्ट कर चुके होगे तो तुम पर कितना कम दबाव होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। वो खुद कहेगी कि तुम सबसे बेहतर हो। दूसरा काम, बेड में अगर मुमकिन हो तो पहले अपनी पत्नी को डिस्चार्ज करने की कोशिश करो। फिंगरिंग के जरिए, लंबे फोरप्ले के जरिए, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को दबाने के जरिए, उनको प्रेस करने के जरिए। उसको उत्तेजित करने में क्लिटोरिस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये तकरीबन लिंग के जैसा ही होता है। अगर तुम उसे सही तरीके से उत्तेजित करो तो बहुत सारी औरतें इसके उत्तेजना से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। अगर तुम अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कर लेते हो अपने से पहले, एंटर करने से पहले, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, एक डर कम होता है, असफलता का भय कम होता है। तुम्हारे दिमाग में एक ये भरोसा आ जाता है कि मेरी पत्नी अब पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, वो पूरी संतुष्ट है। तो उस आत्मविश्वास से तुम्हारा टाइम बढ़ जाता है। बहुत सारे मरीजों में ये तकनीक काम करती है, बहुत सारों में नहीं करती, पर तुम ज़रूर करना। घर में करने में तो कोई नुकसान नहीं है, इसको ज़रूर करना। यकीन मानो, जब तुम्हारी पत्नी पहले ही संतुष्ट हो चुकी होगी तो तुम पर कितना कम दबाव होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। तीसरा काम, कीगल ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। जब तुम अपने लिंग को वजाइना के अंदर एंटर कर देते हो, इस एंटर करने के बाद तुम कीगल एक्सरसाइज वाली मांसपेशी को खींच के रखना, टाइट और अंदर रखना, और यहाँ हल्के हल्के स्ट्रोक देने हैं, यानी कि
जिस वक्त तुमने लिंग को एंटर कर दिया है, अब तुम अपनी वो पेल्विक फ्लोर मांसपेशी खींच लो, टाइट कर लो। वो जो पॉटी के आसपास का रास्ता है, लटन के आसपास का जो रास्ता है, उसको टाइट खींच के रखो और फिर हल्के हल्के स्ट्रोक दो। इस तकनीक को जब तुम बार बार महीनों करते हो तो तुम्हारी पेल्विक फ्लोर मांसपेशी मजबूत होने लगती है और धीरे धीरे तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत होने लगता है, स्पर्म वेसिकल मजबूत होने लगती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे रोकने की ताकत, वजाइना में रुकने की ताकत बढ़ती चली जाती है। तुम सोचो, जब तुम्हारी ये मांसपेशी मजबूत हो जाएगी तो तुम कितनी देर तक टिक पाओगे? तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम में कितनी ताकत आ गई है। चौथा काम, स्टॉप एंड स्क्वीज तकनीक। इसका मतलब है वजाइना में एंटर किया, 2, 3, 4 स्ट्रोक दिए। जब तुम्हें ये लगे कि इससे ज़्यादा अगर मैंने वजाइना में मूव किया तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो तुम अपने लिंग को बाहर निकाल लो और अपनी पत्नी से कहो कि तुम्हारे लिंग के जो ये कैप है, इस कैप के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले भाग को वो जोर से दबाएं, प्रेस करे 3 सेकंड के लिए, छोड़ दे, फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करे, छोड़ दे। जब तुम्हें ये लगने लगे कि जो वीर्य बाहर आने वाला था वो नीचे बैठ गया, अब तुम फिर से एंटर करो और फिर से वही तकनीक शुरू कर दो। याद रखो, इस सब के करने से तुम्हारा सेक्स डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम्हारा मज़ा बढ़ने लगेगा। सुनने में ये लग सकता है कि यार सेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, हम परेशान होंगे, क्या इसी चीज़ में लगे रहें? ऐसा नहीं है। तुम तजुर्बा करके तो देखो। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद तुम अपने आप को पाओगे कि बिना इन तकनीकों के भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम कितने बदल गए हो। 5वां काम, स्टॉप एंड होल्ड। स्टॉप एंड स्क्वीज और स्टॉप एंड होल्ड दोनों एक ही तरह की चीज़ है। फ़र्क इतना है कि स्टॉप एंड स्क्वीज में तुम लिंग के कैप के नीचे वाले हिस्से को प्रेस करते हो। स्टॉप एंड होल्ड में तुम इसको दबाते नहीं हो, बल्कि लिंग को बाहर निकाल लेते हो और तब तक फोरप्ले करते रहते हो जब तक तुम्हें डिस्चार्ज होने वाला जो एहसास आया था वो पूरी तरह से ठंडा नहीं पड़ जाता, नीचे नहीं बैठ जाता। कुछ लोगों को इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जब तुम तजुर्बा करके देखोगे इन पॉइंट्स पर, तो तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेड कौन सा है। जो तुम्हें बेस्ट सूट करता है उसी को जब तुम करते चले जाओगे 2-3 पॉइंट मिलाकर, तो तुम्हारा टाइम बढ़ता चला जाएगा। और मज़े की बात बताती हूँ, ये पहले दिन से होगा। जी जनाब, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले दिन से होगा। मैंने इन तकनीकों को पहले अप्लाई किया है, पर्सनली भी देखा है और जगह भी देखा है। जब इनकी एफिकेसी को प्रूव किया, तब तुम लोगों को बताना शुरू किया है। तो तुम इसे करके देखो, बिना किसी नुकसान के तुम फ़ायदा उठाओगे। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम कितने बदल गए हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर तुम्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हृदय की कोई समस्या है या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो यह नुस्खा तुम्हारे लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी तरह का दर्द, जलन या असामान्य लक्षण महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय बहुत कम है और यह बार बार हो रहा है, तो यह एक गंभीर संकेत है। ऐसे में तुरंत किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें और समय से इलाज शुरू करें। बार बार इस समस्या को छिपाने से वह बड़ी हो जाती है। समय रहते सही इलाज करवाना ही समझदारी है। अब वो पल आ गया है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जो सब कुछ बदल देगा। वो राज यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी पत्नी पहले ही संतुष्ट है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत हैं, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, तुम्हें घबराहट नहीं होती। तुम सिर्फ उस क्षण में रहते हो, उस कला का आनंद लेते हो, और यही वह क्षण है जो याद रह जाता है। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी की सहमति का ध्यान रखो। अगर कभी भी तुम्हारी पत्नी असहज महसूस करे या कुछ रोकने कहे, तो तुरंत रुक जाओ। सहमति सबसे बड़ी चीज़ है। बिना सहमति के कुछ भी करना गलत है।
और इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करो। अब मैं तुम्हें 2-3 बोनस टिप्स देती हूँ जो शायद मूल वीडियो में नहीं थीं। पहली टिप, रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पियो। इसमें 1 चम्मच शहद मिला लो। ये पेय रक्त संचार को बेहतर बनाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा लाता है। दूसरी टिप, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पियो। ये तुम्हारी नसों को मजबूत करेगा, तनाव कम करेगा और नींद भी अच्छी आएगी। तीसरी टिप, अपने आहार में शतावर, सफ़ेद मूसली और लहसुन को शामिल करो। ये सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियां शरीर की नसों को मजबूत करती हैं, रक्त प्रवाह बढ़ाती हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। अगर तुम इन तीनों टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हो तो महीने भर में तुम खुद में अंतर महसूस करोगे। तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी कि तुम कितने बदल गए हो। सुनो, आज जो तुमने जाना ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास को वापस लाने का रास्ता है। शीघ्र पतन कोई अभिशाप नहीं, बस एक अनट्रेन शरीर की आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। कीगल एक्सरसाइज करो, फोरप्ले लंबा करो, स्टॉप एंड स्क्वीज तकनीक अपनाओ, सांसों पर काबू रखो और अपना खान पान सुधारो। बस 1 महीना दो खुद को, सिर्फ 30 दिन। तुम खुद फर्क महसूस करोगे। बिस्तर पर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की आंखों में जो संतुष्टि दिखेगी वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। याद रखो, जो मर्द अपनी कमजोरी स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करता है वही असली ताकतवर है। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जानते हुए भी कुछ नहीं करते। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। तुम्हारी जो भी समस्या है बेझिझक लिखो। यहाँ कोई जज नहीं करता, ये तुम्हारा अपना स्थान है। अगर तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि वो कभी तुमसे दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। नहीं तो मेरी यह मेहनत, यह रात भर जागकर लिखी हुई सलाह सब बेकार चली जाएगी। और हाँ, उन दोस्तों में शेयर करो जो आज भी अपने समय को लेकर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सच जानना ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से खाद्य पदार्थ रोज़ाना खाने से पुरुषों में कमज़ोरी दूर होती है और जवानी बरकरार रहती है। वो वीडियो भी बहुत खास होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार तकनीक के साथ। अपना ख्याल रखो और अपनी ताकत का भी। जय माता दी।